हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। आज लेसन नंबर 5 में बात करेंगे मेष राशि के कुछ अवलोकन की। अवलोकन मीन्स सम ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द एरीज साइन। मेष राशि से जो जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ प्रैक्टिकल आपको करवाऊंगा। वो इस तरीके से है कि जैसे पहला रूल है ऑब्जर्वेशन का, यदि सूर्य और चंद्रमा एक साथ हों या यदि सूर्य लग्न में और चंद्रमा कर्क में हो तो राजयोग होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सूर्य चंद्रमा यदि एक साथ भी होंगे तो भी राजयोग बनेगा, और यदि सूर्य चंद्रमा आपस में ऐसे होंगे, सूर्य लग्न में होगा और जो चंद्रमा है वो चौथे घर में कर्क राशि में होगा। यदि हम मेष की कुंडली बनाते हैं, ये मेष की कुंडली है, यहाँ टॉरस हो गई, यहाँ पे जेमिनी हो गई, यहाँ पे कर्क राशि आ गई। पहली तो ये बात है कि कहीं भी जैसे 10वां घर है, यहाँ पे सूर्य और मून इकट्ठे बैठे हैं, ये तो नंबर 1 क्लास हो गई। इसी में एक और क्लास है कि सूर्य हो पहले घर में और चंद्रमा हो चौथे घर में कर्क राशि में। यहाँ पे कर्क राशि का होना जरूरी है। तो क्या बनता है? राजयोग बनता है, राजयोग बनता है। ये बात हो गया 1 नंबर। अब बात करते हैं हम दूसरी क्लास की। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन क्या है? ये पहली हो गई हमारी। नंबर 2 है बृहस्पति और शनि की युति से राजयोग नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, ये अब एक सवाल है। यदि बृहस्पति और इकट्ठे बृहस्पति यहाँ बिठा दें और सैटर्न को भी यहाँ बढ़ा दें तो राजयोग नहीं बनेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। नंबर 3 है बुध की युति में होने पर चंद्रमा मार्क बन जाता है। यदि हम इसमें कहीं भी किसी भी घर में बुध और चंद्रमा इकट्ठे बिठा देंगे तो जो चंद्रमा है मार्क बन जाएगा, क्योंकि जो बुध है यहाँ पे छठे घर का स्वामी हो जाता है एरीज लग्न में। यदि हम एरीज लग्न की बात करें तो बुध है छठे घर का स्वामी हो जाता है, तीसरे घर का स्वामी हो जाता है, 2 पांचवें स्थानों का स्वामी हो जाता है, और जब चंद्रमा आता है तो ये दूषित करके इसको मार्का बना देता है। नंबर 4 है शुक्र की युति होने पर मंगल मार्क बन जाता है। शुक्र 7th घर का मालिक है, दूसरे घर का मालिक है, इसका स्वामी बुध शुक्र है, इसका स्वामी भी शुक्र है। इसकी जब युति मंगल से होती है तो वो मार्क बन जाता है। क्यों मार्क बन जाता है? यहाँ पे मंगल 8वें घर का स्वामी भी है। जब कहीं शुक्र और मंगल इकट्ठे बैठेंगे तो मार्का स्थान मार्का बन जाएगा, मंगल मार्का हो जाएगा। 8वें घर का स्वामी है, मार्केश के साथ बैठ गया है। अब आगे वाला श्लोक रूल क्या बोलता है? दूसरे भाव में मंगल बृहस्पति और शुक्र की युति प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति देती है। दूसरे घर में मंगल बृहस्पति और शुक्र, मंगल शुक्र और बृहस्पति जब दूसरे घर में होते हैं तो ये जो युति है प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति का योग बनाती है। बहुत ही ज्यादा धन संपत्ति ऐसे लोगों के पास होती है जिनका लगन का स्वामी मंगल होता है और मंगल भी दूसरे घर में बैठा होता है, शुक्र भी दूसरे घर में बैठा होता है, और बृहस्पति यहाँ 9वें घर का स्वामी भाग्येश होके दूसरे घर में बैठा होता है। तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में धन और संपत्ति का योग बनाती है। अब बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट की। चौथे भाव में मंगल बृहस्पति या मंगल बृहस्पति और चंद्रमा की युति राजयोग सुनिश्चित करती है। ये 4th हाउस है, 2, 3 और 4, ये 4th हाउस है। यहाँ पे मार्स और जुपिटर दोनों प्लैनेट बड़े हों, दोनों प्लैनेट इकट्ठे पड़े हैं तो भी ये राजयोग बनाता है। लेकिन जब कभी इसके साथ चंद्र आ जाए तो ये दृढ़ता के साथ सुनिश्चित करता है कि इस कुंडली में राजयोग फॉर्म हो गया है। राजयोग 7 नंबर पॉइंट बोलता है 5वें भाव का मंगल अपनी दशा में
यश सुनिश्चित करता है, लेकिन संतान के संबंध में अप्रसन्नता दिखाता है। पांचवें घर का मंगल, यदि यहां लगन का स्वामी पांचवें घर में आके बैठ गया, सूर्य की राशि पड़ेगी यहां पे मेष लगन के लिए, यहां पे बैठ गया, तो इस घर में जो मंगल है वो बहुत बढ़िया है। किस बात के लिए? यश देता है, यश, नेम एंड फेम, नेम एंड फेम देता है। लेकिन किसके लिए अच्छा नहीं है? संतान के लिए, संतान की तरफ से परेशानी देता है, संतान के लिए अच्छा नहीं है। अब बात करेंगे 8वें पॉइंट की। 11वें भाव का बृहस्पति बाधक स्थान में होने के कारण अपनी दशा में कोई भी योग देने में असफल रहता है। अब यदि 11वां घर है, ये 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यहां पे यदि बृहस्पति को बिठा दिया जाए तो बृहस्पति बाधक स्थान में होने के कारण बाधक बन जाता है, उसकी नेचर चेंज हो जाती है, बाधक बन जाता है, बाधक। इसलिए ऐसा बृहस्पति जितना मर्जी बढ़िया योग क्यों ना बना रहा हो, आपकी कुंडली में गज केसरी बना रहा हो, आपकी कुंडली में कुछ भी योग बना रहा हो, वो किसी भी तरह के योग को फ्रक्टिफाई करने में असमर्थ हो जाता है। यहाँ पे वो कोई भी योग का फल देने में सफल नहीं रहता। 9 नंबर पॉइंट है, छठे भाव का मंगल और बुध अपनी अपनी दशाओं में घाव और त्वचा संबंधी परेशानियां देता है। छठा भाव, ये आपका छठा भाव है, ये आपका छठा भाव है। यहां पे यदि मंगल और मरकरी दोनों में से कोई भी बैठ जाए, जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी, वो अपने कारकत्वों से जुड़ी कोई ना कोई बीमारी आपको जरूर देगा। अब बात करते हैं 10 नंबर पॉइंट की। 7वें भाव में शुक्र और मंगल अनुकूल हैं और सौभाग्य या धन संपत्ति देते हैं। ये 7th हाउस है। यहां पे मंगल और शुक्र की युति, मंगल और शुक्र की युति या अकेला मंगल और शुक्र यहां पे आपको सौभाग्य प्रदान करते हैं, क्योंकि लगन का स्वामी है। लगन को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लगन के स्वामी को अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। आप कहेंगे यहां पे 8वें घर का स्वामी 7वें में आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, इसलिए यहां पे अष्टमेश मंगल में बैठा हुआ और शुक्र यहां का स्वामी होते हुए बहुत ही बढ़िया सौभाग्य योग बनता है, धन संपत्ति योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को अचानक लाभ, अनअर्न्ड मनी, अचानक लाभ, ससुराल से लाभ, अपने पिता से लाभ, संपत्ति, भूसंपत्ति, अंडरग्राउंड जो अंदर से खनिज पदार्थ निकलते हैं, ऐसे प्रोफेशन में लाभ मिलता है, माइनिंग के काम में लाभ मिलता है, ऑयल के काम में लाभ, जो भी जमीन से निकलता है ऐसी चीजों में उसको लाभ प्रदान होता है। क्योंकि ऐसे जो ये मेष लगन के अवलोकन या ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको बताए हैं, ये टोटल 26 हैं, 26 हैं। मैं आज इस समय में 10 ही बता पाया हूं, धीरे बता रहा हूं ना कि आपको समझ आ जाए। इसलिए जो बाकी के 16 अवलोकन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको बार बार देखिए, रिपीट कर करके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।